जय दोस्तों, वंदे मातरम। मेरे दिमाग से ना अभी भी दैनिक भास्कर का वो रिव्यू नहीं उतर रहा है जिसमें कि उन्होंने कहा था कि भाई विकी कौशल ने इस मूवी में ओवर एक्टिंग करी। अगर वाकई में दर्शक बहुत पागल हैं तो ही वो इस मूवी को इतना देखने के लिए जा रहे हैं। मतलब थिएटर जो भरे पड़े हुए हैं वो पागलों से ही भरे पड़े हुए लोग पागल हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये मूवी फ्लॉप होती है तो ये वाकई में सनातन के मुंह के ऊपर एक तमाचा हो। लोग इतने बेवकूफ नहीं जितना कि शायद मीडिया वाले समझते हैं कि पब्लिक बेवकूफ। दरअसल होता क्या है कि किसी मीडिया हाउस को प्रोड्यूसर्स ने मूवी के प्रोड्यूसर्स ने अगर तवज्जो नहीं दी तो सीधे बिना सोचे समझे नेगेटिव रिव्यू ही लिखे। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि भास्कर के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वरना वो मूवी जिसको कि देखकर लोग इमोशनल हो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, लोगों को पसंद आ रही हो मूवी, उसके लिए ये लोग इस तरह की बातें लिखते। उन बातों को सब आप दरकिनार कर दीजिए, साइड में रख दीजिए कि नहीं भैया ऑनेस्ट ओपिनियन नाम की भी कोई चीज होती है। देखिए होती है, लेकिन क्या होता है ना, जब दिल से ही आपके खाज निकले ना तो वो क्लियर तौर पर समझ में आती है कि भाई ये कोई ऑनेस्टी नहीं है, ये सिर्फ अपने दिल का रोना है और कुछ भी नहीं। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, ये मूवी इस समय जिस तरीके की परफॉर्मेंस दे रही है, ग्रॉस बॉक्स ऑफिस लेवल कलेक्शन पर कल संडे पर अगर ये मूवी 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इस मूवी ने जिस तरह का रन दिखाया, जिस तरह की ग्रिप दिखाई है, उसको देखकर यही लग रहा है कि इस मूवी में हर एक वो पोटेंशियल है कि वे बड़े रिकॉर्ड्स को अपने नाम कर सके। और ये मैं सिर्फ इसीलिए नहीं कह रहा हूं कि भाई मुझे ये मूवी अच्छी लगी, नहीं। जो रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं, जो कलेक्शन का डेटा निकलकर सामने आ रहा है, जो फुटफॉल समझ में आ रहे हैं, ऑक्यूपेंसी वगैरह जो निकल कर आ रही है, वो सब के सब इसी बात की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं कि भाई ये मूवी जो है लोगों को पसंद आ रही है। मैं श्योर शॉट ब्लॉकबस्टर की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये मूवी सबसे पहली बात लोगों को पसंद आ रही है, लोग इसको लेकर पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। और जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी पॉजिटिव वे में होती है तो फिर उस मूवी को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि इस समय एग्जैक्टली इस मूवी के साथ में हो रहा है। डे 2 का कलेक्शन ऑलमोस्ट हमारे सामने आ चुका है और डे 2 का कलेक्शन ये बताने के लिए काफी है कि पहले दिन जो इस मूवी को कलेक्शन मिला था वो कहीं से कहीं तक भी फ्लूक नहीं था। वो ऐसा नहीं था कि हाँ तुक्के तड़ाके में होगी। यहाँ पर क्लियर तौर पर दिखाई दे रहा है कि भाई मूवी का प्यार लोगों को भर भर के मिल रहा है और लोग इस मूवी को पसंद कर रहे हैं। सिर्फ पसंद नहीं कर रहे बल्कि अपने आने आसपास के लोगों को रिकमेंड भी कर रहे हैं। इस मूवी में विकी कौशल ने जो मेहनत करी है इस किरदार में ढलने की, वो साफ तौर पर पर्दे पर भी दिखाई दे रही है, जिसको कि दैनिक भास्कर वाले ऑब्वियस सी बात है ओवर एक्टिंग कर रहे थे। AR रहमान साहब का वो म्यूजिक जो कि लोगों को अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, उसको बोरिंग कह रहे थे। तो जाहिर सी बात है काफी सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर नोटेबल है, जिनको कि आप नोटिस करके पॉइंट आउट कर सकते हो। बट ओवरऑल मेरा मानना बस यही है कि अगर कोई प्रोडक्ट पब्लिक को पसंद आ रहा है तो उस प्रोडक्ट को ऑब्वियस सी बात है फिर पब्लिक के लिए ही बनाया गया है, क्रिटिक्स के लिए नहीं। और यहाँ पर सेम वही चीज छावा के साथ। छावा का जो कल का कलेक्शन निकल कर आया था, कल का कलेक्शन बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था। हमने कल ऑक्यूपेंसी की भी बात करी थी, कल की ऑक्यूपेंसी बहुत शानदार गई थी। अब कल के डेटा का भी मतलब डे 1 का भी ओवरसीज डेटा, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन डेटा सब कुछ निकल कर सामने आ गया है। उसी से शुरुआत करते हैं, फिर चलते हैं सेकंड डे की तरफ और समझते हैं कि वहां पर आज क्या कुछ धमाल मच रहा है। सबसे पहले अगर हम लोग शुरुआत करते हैं इसके डे 1 के डेटा के साथ में, तो भाई डे 1 का डेटा तो इसका भाई काफी अच्छा है। पहले दिन का जो इसका कंसोलिडेटेड डेटा पूरा निकल कर आया है वो आया 31 करोड़ का। मतलब मूवी ने फर्स्ट डे पर 31 करोड़ रुपए से अपनी बुकिंग करी है शुरू, और जो कलेक्शन किया है वो शुरू किया। एडवांस बुकिंग जो थी वो इसकी 13 से 17 करोड़ के बीच में हुई थी, ब्लॉक सीट्स और विदाउट ब्लॉक सीट के साथ। 31 करोड़ का कलेक्शन इस मूवी ने किया था, जिसको कि अगर हम लोग इंडिया ग्रॉस में कन्वर्ट करें तो 37 करोड़ रुपीज हो रहा है। और अगर हम लोग इसमें ओवरसीज कलेक्शन जोड़ दें जो कि ऑब्वियसली बात है ग्रॉस में आता है, वो आया है 10 करोड़ के आसपास। ऐसे में इस मूवी का इन टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन डे 1 का जो है वो 47.25 करोड़ का ऑलरेडी हो चुका। ये कलेक्शन काफी अच्छा है, काफी बड़ा है। और यकीन मानिए कई लोगों ने इसकी उम्मीद भी नहीं करी थी कि छावा इतना बड़ा कलेक्शन करके निकालेगी। हालांकि मैडॉक फिल्म्स ने एक बात बार बार साबित करी है कि वो जिस भी टॉपिक के ऊपर मूवी बनाने के लिए जाते हैं वो टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, काफी ज्यादा गहरा होता है एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है काफी सारे मायनों। तो पहले दिन जो इसका कलेक्शन निकल कर आया था वो आया था 47.25 करोड़ रुपीस। वहीं अगर हम लोग पहले दिन की ऑक्यूपेंसी की बात करें हिंदी की, तो वो आई थी 42% की, जिसमें कि सबसे ज्यादा रात के नाइट शोज में ऑक्यूपेंसी गई थी करीब 62.55% की, एंड इवनिंग शोज में गई थी 40%। ओवरऑल 42% की ऑक्यूपेंसी डे 1 के लिए काफी अच्छी मानी जाती। अब जो कहानी है डे 2 की तरफ बढ़ चुकी है और डे 2 के कलेक्शन की तरफ इसीलिए सबकी नजरें थी क्योंकि अगर डे 2 को कलेक्शन बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली ड्रॉप होता तो जो दुनिया सिर्फ और सिर्फ मुंह चलाने के लिए बैठी हुई है वो लोग यही बात कहते कि लो जी पहले दिन जो था, पहले दिन तो बस फ्लूक हो गया और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर सेकंड डे का जो कलेक्शन निकल कर आया है वो काफी अच्छा निकल कर आया है। और जिस तरह की समझ में आ रहा है कलेक्शन को देखकर, एक बात तय है कि ये मूवी आने वाले दिनों में बहुत बम्पर कलेक्शन निकालेगी। और स्पेशली अगर मैं कल की बात करूँ तो संडे को ये मूवी बिल्कुल बेतरतीब कलेक्शन निकालने वाली है। और ये अच्छी बात भी है क्योंकि जिस तरह के टॉपिक के ऊपर ये मूवी बनी हुई है, भारतीय इतिहास के बारे में जिस तरीके से इस मूवी में बात करी गई है, वो चीजें आज की जनरेशन के लिए देखना, आज के लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ना ऑब्वियस सी बात है फिर हम लोग क्या ही ध्यान रख पाएंगे अपनी। डे 2 के कलेक्शन की जरा बात कर लेते हैं कि भाई डे 2 को आखिर क्या कुछ कहानी चल रही है इसकी। तो सेकंड डे की अगर मैं बात करूं तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पर बैठकर शूट कर रहा हूँ,
इस पॉइंट तक मूवी ने ऑलरेडी 25 करोड़ का कलेक्शन निकाल दिया है इंडिया नेट कलेक्शन में, और इंडिया नेट कलेक्शन अब इस मूवी का 55 करोड़ रुपीस ऑलरेडी पहुंच चुका है। इसके साथ ही अभी तक की जो ऑक्यूपेंसी निकल कर सामने आई है वो भी बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। मतलब 44%, कल से 2% ज्यादा ही ऑक्यूपेंसी आज निकल कर आई है। तो ऐसे में जितना की समझ में आ रहा है कि अगर ये मूवी का कलेक्शन कल के कलेक्शन से ऊपर चला जाए तो कोई बड़ी बात। 31 करोड़ रुपीस कल का कलेक्शन रहा था जैसे मैंने आपको बताया। आज का कलेक्शन अगर 30 करोड़ को फिर क्रॉस कर जाए तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि अभी काफी समय बचा हुआ, पूरे नाइट शोज बचे हुए हैं और नाइट शोज में ऑक्यूपेंसी ज्यादा ही जाएगी। इवनिंग में ही 52 गई थी, तो इसमें मान सकते हैं कि 65 प्लस ही जाएगी। अगर इतनी अच्छी ऑक्यूपेंसी जाती है तो ऑब्वियसली बात है फिर कलेक्शन भी काफी अच्छा होगा। इसके जो सबसे ज्यादा शोज हैं वो मुंबई में ही लगे हैं, मुंबई के बाद दिल्ली एनसीआर में लगे हैं एंड देन पुणे में लगे। इन जगहों पर इसके काफी अच्छे शोज रन कर रहे हैं और मूवी का कलेक्शन भी उसी हिसाब से निकल रहा है। अगर मैं आपको दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में बताऊं तो इसकी एक प्रोबेबिलिटी ये भी बन रही है कि अगर ये मूवी 30 करोड़ का कलेक्शन कर लेती है तो इस मूवी का जो 2 दिनों का कलेक्शन है वही नियर अबाउट 90-95 करोड़ रुपीस पहुंच सकता है वर्ल्ड वाइड ग्रॉस लेवल। तो काफी सारे रिकॉर्ड्स हैं जो कि इस मूवी के लिए बन सकते हैं अगर मूवी के लिए सब कुछ अच्छा चला। बट अगेन बात वही आ जाती है कि एक यार किस तरीके से यहाँ पर सिर्फ कुछ घराने जो है, मीडिया घराने जो है, वो अपने फायदे के लिए या उनकी इज्जत नहीं करेगी, सिर्फ इसीलिए वो लोग नेगेटिव बातें करते हैं और एक अच्छी खासी मूवी का पूरा मोमेंटम तोड़ने की कोशिश करते हैं। बट आज की तारीख में पब्लिक इतनी होशियार हो चुकी है कि अगर उनको फील होता है कि नहीं यार ये मूवी जो है वाकई में अच्छी है, वर्थ है वॉचिंग, तो वो लोग उस मूवी को बिल्कुल देखते हैं, फिर वो रिव्यूअर्स की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। ये मैं क्लियर तौर पे बता रहा हूँ। पब्लिक को बस समझ में आना चाहिए कि नहीं यार ये मूवी अच्छी है, फिर पब्लिक जी तोड़ उसके ऊपर पैसा खर्च कर। और फिलहाल के लिए छावा एक ऐसी मूवी दिख रही है जिसको कि लेकर पब्लिक काफी ज्यादा एक्साइटेड है और आने वाले दिनों में इस मूवी को एक बड़ी हिट बना सकती। जो इस मूवी का एक कैलकुलेटेड बजट बताया जा रहा है वो बजट करीब 130-140 करोड़ के आसपास है, तो वो फिलहाल तो यहाँ पर रिकवर होता हुआ अच्छे से दिख ही रहा है। प्लस इस मूवी को जब भी ओटीटी पर दिया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है वहां पर भी इसकी एक बढ़िया डील निकल कर सामने आएगी। विकी कौशल की वैसे भी अभी काफी अच्छी चीजें चल रही है, जरा के जरा बच के जो अभी आई थी कुछ समय पहले, उस मूवी को भी काफी पसंद किया गया था। हालांकि विकी कौशल की जो सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी अभी तक की रही है वो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक रही। इसने करीब 244 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया था। माना जा रहा है कि छावा उस रिकॉर्ड को भी तोड़ सकती है। प्लस अक्षय खन्ना जिन्होंने आज तक अपने करियर में 50 करोड़ की भी कोई मूवी नहीं दी है, उनके लिए भी ये मूवी एक बिल्कुल वरदान टाइप की साबित हो सकती है। इस मूवी में अक्षय खन्ना ने औरंगजेब का किरदार निभाया है जिसको कि काफी पसंद किया जा रहा है। तो माना जा रहा है कि ये मूवी इन दोनों के लिए करियर चेंजिंग मूवी हो सकती है। एंड विकी कौशल की वर्सटैलिटी जो है इस समय कहीं ना कहीं रणवीर सिंह के ऊपर भारी पड़ रही है। मतलब कि एक ऐसा किरदार जो कि लोगों के दिलों में रच बस गया था वो सडनली लोगों के जहन से उतरने सा लगा है। आखिर क्या हुआ ऐसा, इस बारे में कोई समझ नहीं पा रहा है, कोई समझा नहीं पा रहा है कि आखिर रणवीर सिंह के साथ में क्या दिक्कत हुई। लेकिन विकी कौशल ने पिछले कुछ समय में जिस तरीके से हर एक कैरेक्टर को पकड़ा है, हर एक किरदार को निभाया है, उससे एक बात तय है कि विकी कौशल जरूर आने वाले समय में कुछ और अच्छी मूवीज हमको देंगे। फिलहाल की रिपोर्ट यही है कि इस मूवी ने दूसरे दिन भी 25 करोड़ रुपीस की अर्निंग कर ली है और अभी भी दूसरे दिन में काफी समय बचा हुआ है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना रहता है। तो आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।